बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ओ माय गॉड, एकदम मुझे ख़्याल आया कोरोना वायरस, लॉकडाउन, गर्मी, पसीना, ये हम क्या कर रहे हैं। वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना बेसिकली हमारे निज़ाम तनफ़ुस को मुतासर करता है। इसका जो वायरस है, सबसे पहले इसका निशाना निज़ाम तनफ़ुस बनता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अगर हम इस तरह सोचें कि बीमार होने से पहले, इससे पहले कि वेंटिलेटर पे जाए मरीज़, उन्हें कम से कम ताज़ा हवा का झोंका मिले, ठंडी हवा मिले। कोरोना ने अमीर और गरीब के फ़र्क को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। कोरोना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग को डिस्करेज कर रहे हैं। आइंदा ज़माने में अमीर और गरीब में फ़र्क बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अल्लाह का निज़ाम है, एयर कंडीशनर कम से कम होते जाएंगे, पंखा हमारी सबकी ज़रूरत बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को कायम रखने के लिए हर घर में कम से कम एक पंखा होना चाहिए। हर घर पंखा, घर घर पंखा, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। अब क्या करें, पाकिस्तान की एक ख़ासी बड़ी आबादी जो इंतहाई शदीद गर्म इलाकों में रहती है, जिनके पास घर नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, बीमार हैं, मज़दूर हैं, नौज़ायदा बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, जो पहले ही काफ़ी बीमारियों का शिकार हैं। उनको आप घर के अंदर बंद कर देते हैं, मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं, पसीना, गर्मी, बीमारी, घुटन, इसमें तो कोरोना और फैलेगा। अब क्या किया जाए। तो मेरे जहन में जो आया कि कम से कम एक पंखा हर घर में होना चाहिए। बिजली है या नहीं है, बिजली तो बहुत बाद की बात है। दूर दराज इलाकों में जहाँ बिजली की लाइनें नहीं हैं, जहाँ पाकिस्तान के पास इतनी सरप्लस बिजली नहीं है कि उन गरीबों को दे सके, वहाँ तो बिजली पहुँचने से पहले वो मर जाएंगे। जो निजी बिजली घर हैं, सारे पाकिस्तान का पैसा, सरमाया इकट्ठा करके बैरूनी ममालिक से कर्ज़ लेके अरबों डॉलर्स का, हमारा टैक्स का निज़ाम इस तरह सा है, हमारी हुकूमत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईपीपी मैनेजर्स, हर घर पंखा, घर घर पंखा, ये हमारा कौमी नारा होना चाहिए। फिर मुझे ख़्याल आया कि ज़रा देखें कि पंखे की तारीख़ क्या है। ये जो हम कहते हैं किसी सेलिब्रिटी को, फिल्म एक्टर को, प्लेयर को, सियासतदान को कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने सोचा कि ज़रा खोज लगाएं कि ये फ़ैन का लफ्ज़ कहाँ से निकला। पता ये चला, बड़ी ही दिलचस्प बात है, बड़ी ही दिलचस्प बात है। अभी मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि आज से कई सदियाँ पहले जब बिजली नहीं थी, जब दूसरे पंखे नहीं थे, तो हाथ से जलने वाले पंखे हुआ करते थे। तो जो शहज़ादियाँ होती थीं, अमीर ख़वातीन, बेगमात, ऊंचा तबका जो था, उनके फ़ैशन का एक ज़रूरी हिस्सा, एक नेसेसरी एक्सेसरी होती थी हाथ से जलने वाला पंखा। वो एक सिंबल होता था, उसके लिए छोटी छोटी संदल की लकड़ी की पट्टियाँ यूज़ की जाती थी। अब उस ज़माने में मैसेज और एसएमएस का तरीका तो था नहीं, तो उन पट्टियों पे खुफिया मैसेज लिख दिया जाता था कि आई लाइक यू, आई लव यू। उससे ये लफ्ज़ निकला कि ये मेरे फ़ैन्स हैं, या मैं आपकी फ़ैन हूँ, या आपका फ़ैन हूँ। खैर, ये तो एक ज़िमनन बात आ गई। अब हम देखते हैं कि हर घर में पंखा किस तरह से पहुँचाया जा सकता है। इसमें ये सारा इलाका शामिल है जहाँ गर्मी पड़ती है, जहाँ कोरोना ज़ोरों पे है आजकल। हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों को मिला के तकरीबन 1.5-2 अरब की आबादी है, और एक ख़ासा बड़ा हिस्सा बग़ैर बिजली के है। पैसा सारा खा गए निजी बिजली घर वाले, हुकूमतें आईं और चली गईं। हम अभी तक झगड़ रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, टैक्स का सिस्टम क्या हो, अदालती निज़ाम क्या हो, ब्यूरोक्रेसी क्या करे। जिस आवाम के लिए, इंसान के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, उस तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत देर हो जाएगी। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।
इससे पहले कि हमें बताया जाए कि आईपीपी का कौन सा निज़ाम बेहतर है, गवर्नमेंट कैसी हो, सदारती निज़ाम हो, टैक्स का निज़ाम कैसे हो, बिजली घर कैसे लगाए जाएं, बिजली की लाइनें कैसे आएँ, उनकी मेंटेनेंस कैसे हो, तो वो लोग तो मर जाएंगे बेचारे, घुट के मर जाएंगे। पंखे की तारीख़ मैंने देखी और ये देखा कि इसकी माजी क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े खूबसूरत पुराने ज़माने के मॉडल्स हैं। जब मैंने देखा बिजली आने से पहले एक हीट इंजन होता था जो हवा को गर्म करता है और उससे हवा ऊपर उठती है। ये जो बेसिकली स्टीम इंजन है ना, रेलगाड़ी वाला, ये भी इसी उसूल पे काम करता है। दिस इज़ आल्सो ए थर्मल इंजन। उसमें सिर्फ यह कि पानी और भाप गर्म की जाती है। तो पहले पंखे बनते थे जिसके नीचे मिट्टी के तेल का एक जलाया जाता था छोटा सा चूल्हा, उसके आगे एक चैम्बर होता था, वो हवा को गर्म करता, हवा गर्म होकर फैलती और वो दबाव जो है वो एक लीवर के ज़रिए एक पहिए तक जाता था। ये उसका बुनियादी उसूल है। इसमें होता ये है कि बड़े बड़े खूबसूरत मॉडल बनते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में, पहली जंग अज़ीम के दौर में बड़ी बड़ी डेलीकेसीज़ हैं, वो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। बाज़ लोगों के पास वो एंटीक्स मौजूद हैं जिनकी आज कोई कीमत नहीं दे सकता। आप देख रहे हैं कोई 1820 का है, कोई 1850 का है, किसी बहुत बड़े घराने ने उसको संभाल के रखा हुआ है। हमें चाहिए कि बिजली तो मिलनी है, नहीं मिलनी, कोरोना अपने वार करता जा रहा है। अब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बहुत कम हो गई हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए जनता को बचाने के लिए कि मिट्टी का तेल सस्ते दामों पे बगैर टैक्स के गरीबों में तकसीम करें। और डिज़ाइन इसमें आप देख रहे हैं, इस डिज़ाइन को थोड़ा सा अपडेट करके, थोड़ा सा उसको बेहतर बना के, तो हर घर में एक पंखा हुकूमत स्टैंडर्डाइज कर दे, कारखानों में बनाना शुरू कर दे और हर घर में कम से कम एक पंखा मिट्टी के तेल कम कीमत पे वो मुहैया कर दे। वेंटिलेटर मुहैया करने से तो बेहतर है कि हम पंखा मुहैया कर दें। अब आप देखें पंखे की तारीख, इसमें बड़े बड़े मुख्तलिफ खूबसूरत डिज़ाइन है। कोई 1820 है, कोई 1850 है, कोई किसी तरह से चलता है, कोई किसी तरह से चलता है। बल्कि ये स्टडी करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक गर्म हवा से चलने वाला हेलीकॉप्टर भी बनाया गया था छोटा सा, उसका डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत खूबसूरत डेलीकेसीज़ है। छत से चलने वाला पंखा भी मिट्टी के तेल से चलाया जा सकता है। ये उन इलाकों में है, उन गरीब घरों में है जो घर के अंदर बंद हैं, गर्मी है, पसीना है, बीमारियां हैं, जरासीम है, सांस लेने में वैसे उनको दिक्कत हो रही है। उस गरीब को कम से कम एक पंखा ज़रूर मुहैया कर दें। भुट्टो ने कहा था रोटी, कपड़ा और मकान। मैं समझता हूँ रोटी, कपड़ा और मकान से भी ज़्यादा ज़रूरी हवा है, पंखा है। आप इसके डिज़ाइन देखिए, इस पर कुछ वर्किंग हो रही है ताकि इसकी कीमत कम से कम हो। उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर बीमारी पे भी हम काबू पा लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इसकी कोई वैक्सीन में निकल आएगी, लेकिन उससे पहले हमारा जोर सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने पे होना चाहिए। अब दोबारा आते हैं बिजली घरों की तरफ। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है। मान लिया कि लोड शेडिंग कम हो गई है, लेकिन वो इसलिए कम हुई है कि बिजली की तलब ही कम हो गई हुई है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो बिजली का बिल कहाँ से अदा करेंगे। तो एक हमें मूवमेंट चलानी चाहिए कि तेज़ी से इसका डिज़ाइन डेवलप करके इंजीनियरिंग काउंसिल या दूसरी इंजीनियरिंग बॉडीज़ करें, एक खूबसूरत सा छोटा सा पंखा बना दें। इसका फ़ायदा ये भी है ख़वातीनो हज़रात कि एक पोर्टेबल पंखा है। अगर किसी घर में 2 कमरे हैं तो उसको किसी वक्त एक कमरे में रखा जा सकता है, किसी वक्त दूसरे कमरे में। बल्कि यहाँ तक हो सकता है कि अगर आप बाहर कहीं बैठे हैं, चौपाल में या गांव खेत में या किसी जगह पे, या अपने काम पे हैं, बिजली नहीं है आपके इलाके में, बहुत ऐसे इलाके हैं हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, तो वहाँ आप एक छोटा सा पंखा लगा लें।
इसको 1 लीटर मिट्टी के तेल में 1 लीटर मिट्टी के तेल में ये 12 घंटे चल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।